यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन। कह रहा है इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं वो देखते हैं हम। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि एक तरीके से हमारा लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, ठीक है। हमने लीनियर पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स पढ़ी कि किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम ग्राफ बनाएंगे और कैसे हम उनके बीच में रिलेशन जनरेट करते थे। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई थी 8th क्लास में। a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटीज थी। वो आइडेंटिटीज अब हमने सीखनी है और भी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंशन होगी इस चीज की। यानी कि पहले जब 9th में सिलेबस था तो जो पिछला चैप्टर था और ये जो आइडेंटिटीज ये कंबाइन थी, एक ही चैप्टर में हम पढ़ते थे पॉलिनोमियल को और आइडेंटिटीज को। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस साल सेपरेशन कर दी है, किसकी, पॉलिनोमियल्स की अलग कर दी और आइडेंटिटीज चैप्टर की अलग कर दी। सो अब हमने बेसिकली आइडेंटिटीज के ऊपर काम करना है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, क्या उसका यूज है और कैसे उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हमें टर्म को पता होनी चाहिए अलजेब्रा। अलजेब्रा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अलजेब्रा बेसिकली आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कहीं पर भी आ जाएगा तो उसे हम अलजेब्रा का टर्म बोलते थे, उसे हम अलजेब्रा बोलते थे। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास होंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही होंगे कोई भी, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ x प्लस वाई है, x प्लस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिटीज हमने पढ़नी है, उस आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहले टर्म यहाँ पर हमारे पास आती है वो आती है कि हमें जो एक्सप्रेशंस है उसमें आइडेंटिटीज का रोल होता क्या है। बेसिकली जो आइडेंटिटीज है ये होती क्या है। जैसे सपोज मैंने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेसिकली है क्या, जैसे मैं क्या हूँ a इंटू ए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, a का स्क्वायर बोल सकते हैं ना। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया a इंटू ए, तो ये क्या हो जाता है, a का क्यूब हो जाता है। जिसे हम बोलते हैं कि जो a है, a हमारा बेस होता है और जो 3 है ये बेसिकली हमारी पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है। इसी तरीके से अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें, इसके स्क्वायर की बात करेंगे x प्लस वाई का स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमने इसको क्या लिखा है, हमने इसको 2 बार क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है। हमने x प्लस वाई के स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 2 बार मल्टीप्लाई करा है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन हमने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, x एक बार x के साथ होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x एक बार y के साथ होगा एक्स वाई बन जाएगा, फिर एक बार y x के साथ होगा yx, और एक बार y y से होगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। अब देखो xy और yx एक ही बात होती है तो ये 2xy बन जाएगा और हमारे पास क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बन गया। यानी अगर आप पे x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला पूछे होल स्क्वायर का तो वो सिंपल सा क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बन जाता है। क्या बन जाता है वो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बन जाता है। जैसे अगर एक सिंपल एग्जांपल ले हम, जैसे मैंने कहा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर ओपन करना है मेरे को, ठीक है। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर ओपन करना है। तो बेसिकली हम ये वाली आइडेंटिटी भी यहाँ लगा सकते हैं कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर है तो वो क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी। व्हाट इज a हियर, a कौन है मेरे पास, a है मेरा 3x। व्हाट इज b हियर, b कौन है मेरे पास, b है मेरा 2y। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर टाइम्स 2 टाइम्स a यानी 3x और b यानी 2y। ये हो गया। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 4 का 2 का स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, है ना। और यहां से देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12xy। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर का आंसर आ गया। Is it clear? So this is how we have to apply the identity. एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 4x प्लस 3y
की पावर 2, या मान लो मैंने यहां पर ये लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है अगेन? प्लस वाली। ठीक है, क्या है? दो टर्म्स है, दो टर्म्स के बीच में प्लस है और उसका क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। यानी एक बाइनोमियल है। कैसी टर्म है? बाइनोमियल। बाइनोमियल दो टर्म्स होती थी ना, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसका क्या करना है हमने? स्क्वायर करना है। उसके बीच में क्या होनी चाहिए? एडिशन होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ए कौन होगा मेरा? ए होगा 4x स्क्वायर, बी कौन होगा मेरा? 3y स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरी आइडेंटिटी होती है ना। तो a का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4x स्क्वायर टाइम्स 3y स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। x स्क्वायर पावर से पावर क्या हो जाती है हमारी? पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। पावर से पावर मल्टीप्लाई। अब यहां देखो 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी। अब इसी में ही अगर मैं बात करूं कि मेरे पास बीच में आ जाता है माइनस का साइन, इसी में ही क्या आ जाता है मेरे पास? माइनस का साइन अगर आ जाए तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उस केस में मेरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये मेरी क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। क्या फर्क आया दोनों में? दोनों में सिर्फ एक ही माइनर सा डिफरेंस आया, और वो माइनर सा डिफरेंस क्या है कि यहां पर प्लस 2ab है, यहां पर मेरे पास माइनस 2ab आ रहा है। ठीक है, सो अगर मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा अपना 3x क्यूब माइनस 5y स्क्वायर का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या होगा? व्हाट इज ए हियर? ए कितना होगा मेरे पास? 3x क्यूब। बी कितना होगा मेरे पास? 5y स्क्वायर। ये a और b हो गया। अब अकॉर्डिंगली फॉर्मूला लगा दूं, तो 3x क्यूब का क्या लिख दूंगा? स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3x क्यूब 5y स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर प्लस का होता तो जस्ट यहां पर क्या लग जाता? प्लस लग जाता। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। पावर से पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 3 2 सा कितना हो जाएगा? 6। तो x की पावर कितनी आ जाएगी? 6। 5 का स्क्वायर यानी 25, y की पावर कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 3 2 सा 6, 6 5 सा 30, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर। सो अब हम अपने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इसी आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हमारी एक्सरसाइज का, वो क्या है? यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन। कह रहा है इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है? वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ प्लस वाली आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं वो देखते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही अगर हम देखें इसको तो किस तरीके से सॉल्विंग होगी। सो लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x प्लस 4y होल स्क्वायर। तो कैसे होगा? दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर। a क्या है मेरे पास? 7x। b क्या है मेरे पास? 4y। तो आइडेंटिटी लगा देंगे। अब हम क्या हो जाएगी आइडेंटिटी हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 7x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 7x टाइम्स 4y। ये हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा यहां से? 7 का स्क्वायर 49 x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 14 इंटू में 4, 14 4 जा 56 xy। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
सो सेम वे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अगर मैं देखो सेकंड पार्ट करूं, 7/5x प्लस 3/2y होल स्क्वायर, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बट इज ए हेयर, ए कौन है मेरे पास? ए विल बी 7/5x, बट इज बी हेयर 3/2y। ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे अब हम इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो ये है मेरे पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49/25x स्क्वायर, यहां से 9/4 y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहां से देखो, आप देखो इसको 2 से 2 आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है। 7 3 21/5 और ये क्या हो जाएगा हम पे x y, 21/5 xy। दिस इज द कंप्लीट आंसर। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। चलो देखो एक बार, कोई नहीं। तो जैसे हमारा फोर्थ पार्ट है, 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, मुझे ये टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगेन अगर मैं देखूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, वो a कितना है मेरे पास, 3/4s है, और b कितना है मेरे पास, 8t है, ये है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है हम पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। तो a का स्क्वायर कर दो, यानी 3/4s का स्क्वायर कर दो, 8t का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 2 टाइम्स a 3/4s इंटू b 8t। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, s का स्क्वायर s स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, t का स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहां से देखो अब इसको 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 भी किससे कैंसिल हो सकता है, इसके साथ 4 से कैंसिल हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, 3 4 12 st। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। अब जैसे ये है फिफ्थ पार्ट, x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है आपको। तो कैसे होगा ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/2y का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स 1/2y, क्योंकि ये a है, ये हमारा b है। अब देखो x स्क्वायर हो गए, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर 4 y स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारा y, x डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास, y आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम जो हमारे पास ये है फिफ्थ सिक्स पार्ट, वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। सिक्स पार्ट में क्या है हम पे, 1 में x 1 में y का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर, ठीक है। प्लस में यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 1/x टाइम्स 1/y, क्या टर्म आ जाएगी ये 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर प्लस 2/xy। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हम पे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट इज 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। ये लिखना है मेरे को। a कितना है मेरा यहाँ पर, ये a है, दिस इज a, दिस इज b। तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 2.5p का स्क्वायर
1.5 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.5 पी 1.5 टाइम्स क्यू। अब मुझे बताओ 2.5 का स्क्वायर यानी 25/10 लिख सकता हूँ इसको मैं, 25/10 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहां से मैं डेसिमल हटा देता हूँ और ये क्या लिखा जाएगा 25/10 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 25/10। ये इसको क्या लिख सकता हूँ 15/10 लिख सकता हूँ, और यहां पर भी क्या लिख सकता हूँ 25/10 एंड 15/10 लिख सकता हूँ। अब इसको करें 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अब देखो 2 से ये कैंसिल हो सकता है 5 पे, 2 5 10, 5 से 5 पे कैंसिल हो सकता है ना। फिर 5 के टेबल पे 10 कितने पे कैंसिल हो सकता है 2 पे। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास 15/2 पी क्यू, 15/2 पी क्यू। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, बट इससे पहले इसे एक बार नोट डाउन कर लो, ये जो जो आपको इसमें डाउट लगा था। ठीक है, फिर हम अगले लास्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर होमवर्क दूंगा। चलो आगे देखें। आया अब, हाँ बोलो। तो ये 5 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख दो बस होल के साथ। अब करो। हाँ जी। सो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज मैंने बोल दिया 102 का स्क्वायर निकालो, बट यूजिंग द आइडेंटिटी का यूज करके इसका स्क्वायर निकालना है आपने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 2। क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 2, है ना। आप 101 + 1 भी लिख सकते हो, बट बेटर क्या रहता है कि हम 10 के मल्टीपल्स में लिखकर कुछ करें ताकि उसका स्क्वायर खोलना इजी हो जाए। तो यानी अब आइडेंटिटी मेरी क्या लगेगी a + b होल स्क्वायर लगेगी। a कितना है मेरे पास 100 और b कितना है मेरे पास 2 है। तो अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर ओपन कैसे होगा, a² + b² + 2ab। तो यानी कि यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 100 टाइम्स में 2, ये हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 2 zeros है, 2 zeros और लगा देंगे हम 10,000। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो जाएगा 200 × 2, 200 × 2 कितना हो जाएगा 400। इसे अब हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये मेरा क्या आ गया आंसर 10,404 मेरा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है, जैसे अब सपोज मेरे को फाइंड आउट करनी है वैल्यू 67 की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं 60 + 7 लिख सकता हूँ। लिखने को हम 65 + 2 भी लिख सकते थे, 70 - 3 भी लिख सकते थे, बट अभी हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है जो हमने आज सीखी है a + b होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो हम उससे यूज करेंगे। तो देखो a कितना है मेरे पास 60, b कितना है मेरे पास 7। तो अब कैसे करेंगे इसको हम 60 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 60 टाइम्स में 7। तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3600, 6 का स्क्वायर 36 और 2 zeros एक्स्ट्रा लग गए 49। 7 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 120 × 7, तो कितना आ जाएगा हम पे 840। 120 × 7 कितना आ जाएगा 840। ऐड कर दो इन सबको, तो 3600 840 49, ये 9 आ गया, ये आपके पास 8 आ गया। ठीक है, और यहां से आपके पास 4 तो कितना आ गया 4489 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर।
तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी है फर्स्ट, जो हमारे पास थी बेसिकली कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगी है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने इसमें यूज करी। सो जल्दी से एक बार अब आप इसके पार्ट सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट ट्राई करो जल्दी अभी और आंसर निकाल लो।